स्क्रीन सभी को दिख रहा है? स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर तेजी से चलूंगा कि आप लोगों ने इनकोडिंग पार्ट देख लिया है। ठीक है, और इनकोडिंग पार्ट में फिर ट्रेलिस डायग्राम, फिर कोड ट्रेलिस और आपका स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम भी देख लिया है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसी बहुत फटाक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिगर ए depicts at a rate 1/2, कंस्टेंट लेंथ दिया हुआ है ng इक्वल टू 2, कन्वोल्यूशनल कोड इनकोडर, कन्वोल्यूशनल कोड इनकोडर स्केच द कोड ट्री, ठीक है, ऑफ द बिलो कन्वोल्यूशनल इनकोडर। ठीक है, तो भी नीचे जो दिया हुआ है आपको, ये आपका इनपुट बाइनरी सीक्वेंस हो गया। ठीक है, आपका जो दिया हुआ टेबल कुछ इस तरीके दी है S1 एंड S2। ठीक है, एक आउटपुट आ रहा है S1 और S2 के आउटपुट से जो मिल रहा है, डेट इज ये आउटपुट हो गया, मान लीजिए X2 ले लेता हूँ इसको, और एक आउटपुट डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, डेट इज X1। तो अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो 1/2 लिखा है, डेट मीन्स 1/2 रेट, मतलब आप एक इनपुट दे रहे हो तो दो आउटपुट आ रहा है 1/2। ठीक है, तो अपन ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो दो फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन देखा था, एक फ्लिप फ्लॉप 1 था और एक फ्लिप फ्लॉप 2 था, और यहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे इनपुट इस पॉइंट में इनपुट था, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता था, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका इनपुट हो गया तीनों आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप 1 एंड द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप 2, ये एक्सऑर हुआ, और यहाँ पे इनपुट, ये पॉइंट है इनपुट का, ये पॉइंट है आपका फ्लिप फ्लॉप 1 का, जिसको हम लोग हम लोग मान लो स्टेट 2 लिख लेते हैं, और ये जो फ्लिप फ्लॉप 2 है इसको स्टेट 3 लिख दिया, या फिर जो इनपुट है उसको स्टेट 1 लिख दिया। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये, ठीक है, 3 पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, तो एक तो है इनपुट देने के लिए एक पॉइंट जो है, दूसरा जो पॉइंट है फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट दैट इज स्टेट 2, एंड फ्लिप फ्लॉप 2 का आउटपुट दैट इज स्टेट 3। तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट सर्किट अगर कैसे लिखें, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज S1 S2 एंड S3। ठीक है, S1 S2 S3 तीनों XOR हो रहा है, और आपका S3 XOR है, तो एक आउटपुट मिलता था X1। इसी तरीके से S1 और S3 XOR होता था, तो एक आउटपुट मिलता था आपको X2। ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ स्टेट के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, S1 S2 S3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फिगर बनाया है उसमें केवल 2 पॉइंट्स है, एक तो S1 पॉइंट है और एक S2 पॉइंट है। ठीक है, तो S1 पॉइंट क्या होगा कि इट इज यूज्ड फॉर द इनपुट, जो भी आप इनपुट बिट दे रहे हो वो यूज्ड हो रहा है, और ये जो S2 है ये एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप है, पहला फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? ठीक है, तो इसमें एक मेमोरी एलिमेंट है, ये चीज क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। और फर्स्ट S1 स्टेट इज यूज्ड फॉर द इनपुट एंड सेकंड S2 स्टेट इज यूज्ड फॉर द मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करेगा। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर कोई भी आप इनपुट दोगे S1 और S2, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इनपुट देता हूँ मैसेज M0 देता हूँ, तो एक ही फ्लिप फ्लॉप है, तो S2 का यदि प्रेजेंट स्टेट M0 है एट t इज इक्वल टू 0, तो एट t इज इक्वल टू t यदि अगर से पूछूं, तो उसका जो आउटपुट होगा वो M0 होगा। क्यों? ये विद डिले यहाँ पहुंच जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू t। तो प्रेजेंट स्टेट में अगर M0 है, यदि मैसेज है, तो नेक्स्ट स्टेट में भी वो क्या होगा, M0 होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, स्टेट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टेट टेबल ठीक है, एक तो हो गया इनपुट बिट दैट इज मैसेज M0। ठीक है,
एक तो प्रेजेंट स्टेट हो गया, तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, और एक हो गया आउटपुट। आउटपुट, एक आउटपुट है आपका x1, या फिर मैं इसको x x x अपर, या फिर इसको x लोअर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, अगर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहले देखें, तो इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या था, इनिशियली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो था, डेट इज फ्लिप फ्लॉप 1, इसका आउटपुट जो होगा, मान लीजिए S2 है, और आपका जो फ्लिप फ्लॉप का t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी क्या होगा, जो भी आप S1 में इनपुट दे रहे हो, जो भी आप S1 में इनपुट दे रहे हो, वो आउटपुट पहुंच जाएगा। तो डेट मीन्स एस टी इज इक्वल टू टी, जो आउटपुट होगा, जो होगा वो S1 होगा या फिर मैसेज होगा, ठीक है, S1 होगा या फिर मैसेज होगा। तो इनिशियली तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, दैट इज S2, जिसको मैं S2 स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। S2 मतलब स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट क्या है, तो मैं उसको S2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एट t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स S2। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका मैसेज आएगा फ्रॉम द स्टेट S1, जो भी स्टेट S1 का जो मैसेज होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, t एट t इज इक्वल टू t, तो नेक्स्ट स्टेट होगा वो S1 होगा। तो यहाँ से मैं एक लिख रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट इज एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू t। एट प्रेजेंट स्टेट जो स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज S2, और जो नेक्स्ट स्टेट होगा जो आप मैसेज दोगे फ्रॉम द S1, ठीक है। तो ये हो गया टेबल। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। क्लियर है ये चीज? जैसे हम लोगों ने दो फ्लिप फ्लॉप लिया था पहले क्वेश्चन में, तो क्या कह रहा था, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो मैं इसको एक स्टेट ए ले रहा था, इसको सी ले रहा था, इसको बी ले रहा था, इसको डी ले रहा था। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही फ्लिप फ्लॉप है, तो एक ही फ्लिप फ्लॉप के दो ही स्टेट हो सकते हैं, मतलब दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप इनपुट 0 दिए, आपका फ्लिप फ्लॉप 0 कंडीशन है, मतलब फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन है, उसका आउटपुट में 0 है, ठीक है। दैट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। एक तो आप इनपुट 1 दे सकते हो, तो ये स्टेट को ले रहा हूँ A, ठीक है, और एक स्टेट B, मतलब आउटपुट क्या हो, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो, या तो इनपुट आप 0 दोगे या तो 1 दोगे। तो ये दो तरीके से टेबल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग मैंने आपको बताया था एट t इज इक्वल टू दैट इज S1, दैट इज नथिंग बट मैसेज एम नॉट ही क्या है, S1 है, एम नॉट ही S1 है। तो मैं क्या करूंगा, एम नॉट के कॉलम को पूरा का पूरा कॉपी कर दूंगा, एम नॉट ही S1 है, जो मैसेज है वही S1 है, S1 पॉइंट है। तो मैं पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, ये पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, दैट मीन 0 1 0 1 हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जब आप इसको मैं रेड ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, जब आपका स्टेट ए में था, आपने इनपुट 0 दिया, तो आपका स्टेट ए में ही रहा। जब आपका फ्लिप फ्लॉप स्टेट ए में था, आपने इनपुट 1 दिया, तो आपका आउटपुट क्या होगा, स्टेट बी में पहुंच गया, आपका जो फ्लिप फ्लॉप है बी स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। आपका फ्लिप फ्लॉप बी स्टेट में था, डेट मीन्स आउटपुट 1 है, आपने इनपुट 0 दिया, तो आपका फ्लिप फ्लॉप ए स्टेट में पहुंच गया, और आपने जब इनपुट 1 दिया, तो आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ, डेट इज बी से बी पहुंचा। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखें, x1 क्या दिख रहा है आपको, x1 पहला आउटपुट दिख रहा है, तो x1 ही S1 है, और S1 ही M0 है। M0 जो मैसेज दे रहे हो आप इनपुट, वही आपका S1 है, और वही आपका x1 है। तो हमने क्या देखा, और अच्छा दूसरी बात जो है, और जो x2 दिख रहा है आपको, S1 XOR S2 दिख रहा है, दैट मींस x2 इज नथिंग बट S1 XOR S2। तो यहां से आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग आउटपुट लिख लेते हैं इन द टेबल। तो टेबल में मैं लिख रहा हूँ x1 इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट S1, वही S1 है, और S2 जो है S1 XOR S2 है, ठीक है। तो S1
मतलब S1 का जो भी उसको कॉपी कर लीजिए। तो S1 आपको क्या दिख रहा है, ये वाला टेबल, T इज इक्वल टू T वाला टेबल, तो ये मैं पूरा कॉपी कर दिया, 0 1 0 1, वही इनपुट भी है तो पूरा कॉपी कर लिया। X2 देखिए, S1 X और S2 है, तो ये दोनों का XOR कर दीजिए, S1 और S2 का, तो ये आगे 0 XOR 0, 0 XOR 1 दैट इज 1, 1 XOR 0 दैट इज 1, और 1 XOR 1 दैट इज 0। तो टेबल सबको क्लियर, स्टेट टेबल? Yes, sir. ठीक है, तो आप A से A में रह रहे हो जब इनपुट 0 दे रहे हो, और B से B में रह रहे हो जब आप इनपुट 1 दे रहे हो। तो मैं इसके आधार पे स्टेट डायग्राम बना लेता हूँ। तो स्टेट डायग्राम में दो स्टेट रहेंगे, दैट मीन्स एक स्टेट A हो गया, एक स्टेट B हो गया। स्टेट A से B आप कब जा सकते हैं, जब आप इनपुट 1 दोगे, डैश डैश लाइन। ठीक है, स्टेट A से स्टेट A में रहोगे जब आप इनपुट 0 दोगे, ये हो गया। स्टेट B से आप B में कब रहोगे, जब आप इनपुट 1 दोगे, ये हमने टेबल से देखा है, तो ये हो गया। ठीक है, और स्टेट बी से आपका स्टेट चेंज होगा जब इनपुट आप 0 दोगे। तो इनपुट 0 मतलब उसको मैं डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इनपुट 1 है उसको मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आउटपुट आपका 0 0 आया था, यहाँ पे 1 1 आया था, यहाँ पे 1 0 आया था, और यहाँ पे आउटपुट 0 1 आया था, ए से बी जब जा रहे थे या बी से जा रहे थे। तो ये हो गया आपका स्टेट डायग्राम। ठीक है, कोड ट्रेलिस की बात कर लेते हैं। कोड ट्रेलिस आप डायरेक्टली बना सकते हैं, और कोड ट्रेलिस में दो स्टेट है, एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। या तो ए से ए जा सकता है, या तो ए से बी जा सकता है। तो ए से बी कब जाएगा, जब इनपुट आप 0 दोगे विद आउटपुट 0 0। ए से बी कब जाएगा, विद इनपुट जब आप 1 दोगे, तो विद आउटपुट 1 1। ठीक है, बी से ए कब जाएगा, विद इनपुट 0 और आउटपुट 0 1 आएगा, और ऐसे केस में। तो ये हो गया आपका कोड ट्रेलिस। क्लियर है सबको? क्लियर है ये चीज, कोड ट्रेलिस बना लोगे? Yes, sir. ये हो गया। ट्री आप बना सकते हो। ट्री क्या कहता है, ट्री आपका स्टेट ए में था मान लीजिए इनिशियली। ठीक है, आप इनपुट 0 दोगे तो ए से, जैसे मैंने इनपुट 0 दिया तो ए से ए में पहुंच गया। ठीक है, ए से बी कैसे पहुंचेगा, जब आप इनपुट 1 दोगे। तो ये हो गया। फिर ए से ए पहुंचा, फिर ए से बी पहुंच सकता है, बी से ए पहुंच सकता है, और बी से बी में रहे। तो ऐसे केस में आउटपुट्स आप लिख लीजिए। तो ए से ए में 0 0 आउटपुट है, ए से ए में 0 0 आउटपुट है, ए से बी में आउटपुट आपका 1 1 है, ए से बी में आपका आउटपुट 1 1 है। ठीक है, और बी से ए में आउटपुट क्या है आपका 0 1 है, और बी से बी में आउटपुट 1 0 है। तो इसको बस आपका पूरा का पूरा खेल जो है, केवल केवल किसका है, कि आप सबसे पहले स्टेट टेबल बना लें। स्टेट टेबल जैसी बनेगा, आपको प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट पता है ना। तो प्रेजेंट स्टेट इज द प्रेजेंट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो सीधा सा केस है, अगर मान लीजिए आपका तीन तीन अगर आपका स्टेट है, दैट इज S1 S2 एंड S3। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट इज S2 एट S3। जैसे आप इनपुट दोगे तो ये S1 आगे मूव करेगा, और ये S2 आगे मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, S1 एंड S2, दैट इज नेक्स्ट स्टेट। ये हो गया प्रेजेंट स्टेट। इसी तरीके से अगर आप एक फ्लिप फ्लॉप की बारे में बात करेंगे, तो S1 S2, तो प्रेजेंटली आउटपुट है S2, दैट इज प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। और ये जो S1 है T इक्वल टू T पे ही आगे मूव करेगा, तो S1 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से 2 या 3 फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आएगा। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप में देखें तो S1 इज यूज्ड फॉर द इनपुट, ये इनपुट के लिए यूज हो रहा है। S2 स्टेट इज यूज्ड फॉर द फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 1, S3 इज फ्लिप फ्लॉप 2, एंड S4 इज द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप नंबर 3। तो अगर प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप S2 S3 S4 है, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट स्टेट। और नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, S1 यहाँ मूव करेगा, S2 आगे मूव करेगा, S3 यहाँ मूव करेगा, जो भी। तो S1 S2 एंड S3 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट होगा। तो ये क्लियर है ये पूरा चीज, बाकी सब तो सेम रहेगा। Yes, sir. हाँ सर, क्लास चल रही है। हाँ सर बताएं, क्लास चल रही है सर, बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया यूनिट नंबर 4 का, और एक क्वेश्चन हमने देखा था इनकोडिंग।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा डिकोडिंग पार्ट से, कि इसका डिकोडिंग कैसे किया जाए, तो उस डिकोडिंग को देख लेते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, मैट्रिक्स के थ्रू जो है कन्वोल्यूशनल कोड को सॉल्व करना। ठीक है, तो एक नॉर्मल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर द कन्वोल्यूशनल encoder given in figure and reproduced here in figure. ठीक है, find the generator matrix and generator polynomial. Find the generator matrix of generator polynomial for the encoder and find output corresponding to input corresponding to input 10 11 01 00। इसके अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इनपुट दिया है और आपको आउटपुट निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेम बनता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट वाला केस, कि मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कैसे सॉल्व किया जाए। अभी तक हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे थे, सीरियल इनपुट देख रहे थे, सीरियल आउटपुट देख रहे थे, मतलब एक इनपुट था और आपका एक आउटपुट था, अभी तक जो क्वेश्चन देखा। और ये क्वेश्चन है मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट का। तो ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, दैट मींस ये U1 दैट इज फर्स्ट इनपुट एंड U2 दैट इज सेकंड इनपुट। तो U1 एक डायरेक्टली जो है जा रहा है आउटपुट, एक डायरेक्टली XOR हो रहा है, एक यूजिंग दी फ्लिप फ्लॉप S1 से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक आउटपुट आ गया V1। इसी तरीके से आपका जो दो इनपुट है U1 एंड U2, और एक आपका एक डायरेक्टली जा रहा है, ये डायरेक्टली नहीं जा रहा, ये S2 होके जा रहा है आपका एक इनपुट, ये कुछ इस तरीके से पहला इनपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो S1 और S2 होके जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है आउटपुट 1 पे, और एक डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ लाइक दिस। फिर सेकेंड आउटपुट देखते हैं, तो सेकेंड आउटपुट एक S1 के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, और एक डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका विथ नॉट विथ फ्लिप फ्लॉप, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक है U2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका सेकेंड आउटपुट V2। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा, एक तो आपका जो तीसरा आउटपुट है डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द इनपुट दैट इज V3। एक है आपका विथ S1, यहां से जा रहा है आपका। इसको एक काम करता हूं, मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये S1 से मिल रहा है आपको, और एक तो डायरेक्टली इनपुट से। इस तरीके से आपके मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट। तो क्लियर है क्वेश्चन आप लोग को? 2 इनपुट्स हैं एंड दी 3 आउटपुट्स हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे, ये बहुत इजी है। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट्स है, तो K क्रॉस N का जनरेटर मैट्रिक्स बनेगा, हम लोग जानते हैं, दैट इज 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट, 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट। तो यहाँ से G बन गया। तो एक तो हो सकता है G11 ऑफ X, G12 ऑफ X, और एक होता है G13 ऑफ X। एक हो गया आपका G21 ऑफ X, G22 ऑफ X एंड G3 22 22 एंड 23 ऑफ X। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, 2 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स बन गया। अब G1 ऑफ X क्या होता है? तो G1 ऑफ X क्या होता है, जनरेटर पॉलिनोमियल निकालना है। जब आप इनपुट 1 से U1, आप जब U1 से U2 जा रहे हो, तो आपका जनरेटर पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पॉइंट हुआ। अगर बात करें G21 ऑफ X, अगर आप पूछोगे तो इनपुट U2 से
आप यू रहे हो इनपुट टू ये V1 है, आप इनपुट U2 से V1 पहुंच रहे हो, तो उस केस में जनरेटर पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब आपको जनरेटर मतलब कैसे जनरेट होगा, कैसे कनेक्शन देखने हैं आपको, कनेक्शन क्या क्या होते हैं। तो मैं एक कनेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, G11 ऑफ x, इसको देखते हैं। तो G11 ऑफ x में क्या देखना होगा, एक तो आपको इनपुट देखना होगा और एक तो आउटपुट V1 देखना होगा, बाकी सब इनपुट से आपको मतलब नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप G1 ऑफ x देखोगे तो या तो आप U1 देखो और या V1 देखो, ये कनेक्शन देखो, U1 और V1 के बीच में क्या कनेक्शन है, कनेक्शन जनरेशन। जब U1 और V1 कैसे जनरेट हो रहा है, U1 से V1 कैसे जनरेट हो रहा है, ये बताएगा आपको G11 ऑफ x। कनेक्शन देखना है आपको, आपको U2 नहीं देखना है, आपको V2 नहीं देखना है और आपको V3 नहीं देखना है। तो इस चीज को देख लेते हैं। आप डायग्राम में देखिए, जो U1 और V1 है, अगर हम लोग इसको देखें, इसको एक काम करता हूँ, इससे दिखाता हूँ हाईलाइटर से। तो ये देखिए हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ। एक है आपका U1 डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी लाइक दिस, ये V1 पहुंच गए आप। फिर अगर आपको एक तरीके से रास्ता खोजो टाइप का समझिए इसको, आप U1 से S1 होके जा रहे हो और फिर आप कहाँ पहुंच रहे हो, V2 पहुंच रहे हो, V1 पहुंच रहे हो। तो दो ही तरीके से आप U1 से V1 की तरफ पहुंच सकते हो। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? दो ही तरीके से आप Yes, sir. एक तो आप फ्लिप फ्लॉप 1 होके जा सकते हो और एक तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो, अगर हम लोग देखें, अगर हम देखें, एक तो आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो, ठीक है, एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड है V1 मिल रहा है, ठीक है, U1 से, और एक तो यूजिंग द डिले ब्लॉक, यूजिंग द डिले ब्लॉक। तो मैं क्या लिखूंगा, G11 ऑफ x को लिखूंगा, एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 1 प्लस विद डिले ब्लॉक, तो 1 प्लस डी, तो ये हो गया G1 ऑफ x। अगर हम G1 ऑफ x लिख रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो दैट मींस ये 1 प्लस x लिख रहा हूँ। तो ये जो x है एक्चुअली डिले ब्लॉक है। अगर मैं G11 ऑफ d भी लिख सकता था, इसको 1 प्लस डी लिखता, तो ये सही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन करेगा ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. हाँ, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Clear. ठीक है, तो ये बेहद सिंपल है। आपको रास्ता खोजो, जैसे एक आध क्वेश्चन आप लोगों ने जब बचपने में ऐसा किया होगा कि रास्ता खोजो टाइप का। तो मान लो यहाँ पे चूहा है, U1 में चूहा है तो यहाँ V1 में बिल्ली है, या फिर U1 में बिल्ली है तो ये V1 में चूहा है। इस तरीके से समझ के आपको करना है और कुछ नहीं। तो हम लोग देखते हैं U1 और V2 के बीच में। तो ये मैं दूसरा हाइलाइटर ले रहा हूँ, थोड़ा फीका सा ले रहा हूँ, ये वाला कलर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। एक तो आप V1 से जब V2 जाओगे तो आप S2 होके जाओगे, विद डिले जाओगे, ठीक है। एक आप डायरेक्टली चल दोगे, बस दो ही तरीके हैं, या तो डिले से जाओ या तो डायरेक्टली जाओ। तो आपका ये समझ में आ गया, एक तो डिले ब्लॉक आएगा, एक तो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट कनेक्शन। तो यहां से आ गया आपका, ठीक है। तो मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो G1 से 2 की तरफ गया तो G1 ऑफ डी, G12 ऑफ डी, तो 1 प्लस क्या हो गया, डायरेक्शन कनेक्शन, नहीं नहीं नहीं, गलत है कुछ। ये मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया है, ये वाला ब्रांच नहीं है एक्चुअली में। ये मैं आपको, ये वाला ब्रांच नहीं है, केवल डायरेक्ट कनेक्शन वाला ब्रांच है। तो इसमें केवल डीले ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो U1 और V2। तो ये आगे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब विद डीले, तो डेट मीन्स डी आ गया। तो G1 ऑफ G13D देख लेते हैं फटाक से, मतलब 1 और 3 के बीच रिलेशन। तो 1 और 3 के बीच रिलेशन आप क्या देख रहे हो, 1 और 3 के बीच रिलेशन क्या देख रहे हो, एक तो आपका डीले के साथ कनेक्टेड है और एक डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये आप लोग को दिख रहा होगा, मैं इसको हाइलाइटर से दिखा देता हूँ, ये वाले हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। एक तो ऐसा कनेक्टेड है 1 एंड 3, और एक तो ऐसा कनेक्टेड है।
तो 1 और 3 मतलब वो भी सही, वही सेम आएगा 1 प्लस डी। तो G1 3 डी क्या हो गया, 1 से 3 कनेक्शन में आपको 1 प्लस डी लगा। क्लियर है, कर लोगे इस चीज को? Yes, sir. तो 2 और 1 का मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप लोग डायग्राम को देखिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो है 1 3 1 2 1 1 निकाल लिया, 1 से सब निकाल लिया, अब 2 से निकालता हूँ। तो 2 से 1 जब जाओगे तो कैसे जाओगे, 2 से 1 कैसे जाएंगे, ये वाला डी वाला, ये देखो ये वाला पाथ होके जाओगे, डी वाला पाथ होके, ठीक है। तो डी आ गया, एक्स आ गया या फिर डी आ गया, ठीक है। और U2 से जब V2 जा रहे हो तो एक ही पाथ है, डेट इज डायरेक्ट पाथ। और इसी तरीके से 2 से 3 जा रहे हो तो एक ही पाथ है, ये वाला पाथ। तो दोनों 1 आ गए, एक पाथ है केवल सिंगल पाथ, नो डिले ब्लॉक इन दैट पाथ। तो यहां से आ गया आपका G1 सॉरी G21 इज D, G3 G2 से 2 गया डेट इज 1, एंड G2 से 3 गया, ठीक है, डेट इज 1, ठीक है। तो यहां से मैं g ऑफ x बना रहा हूँ, g ऑफ x क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स, एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स 1 एंड 1, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इनपुट आपका दिया हुआ है वो 1 0 G 1 1 0 1 0 1 0 0, इस तरीके से आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 0 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं ये अल्टरनेट इनपुट्स होंगे, जैसा कि हम लोगों ने बनाया था। अगर ये U1 होगा तो ये U2 होगा, अगर ये U1 होगा तो ये U2 होगा, अगर ये U1 होगा तो ये U2 होगा, और ये U1 होगा तो U2 होगा। तो अगर हम लोग बात करें U1 की, तो U1 होगा आपका 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, दैट इज U1। U2 की बात करोगे तो 0 1 1 0, तो ये U2 होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग डी लिख लेते हैं, पहला डी, और डी ऑफ एक्स लिख लिए, दैट इज 1 प्लस एक्स, ठीक है। और d2 ऑफ x लिख लिए, दैट मीन्स 1 प्लस, ये हो गया आपका x, इसका x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। तो अगर कहने का मतलब ये, अगर ये 0 सेकंड में आएगा तो ये 1 सेकंड में आएगा, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स। ये 2 सेकंड में आया, ये 1 सेकंड में आया, ये 2 सेकंड में आया, दैट मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, डेट इज v ऑफ x, आउटपुट क्या होगा d ऑफ x इंटू g ऑफ x। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए आपकी जनरेटर मैट्रिक्स से, तो ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग कर लेना। तो फाइनल आउटपुट जो आएगा v ऑफ x क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स क्यूब 0 एंड 1 प्लस एक्स। याद है, क्लियर है सभी को? और सर मल्टीप्लिकेशन है, हाँ। सर सर वो d1 हाँ ऑफ x और d2 ऑफ x कैसे है, समझ नहीं आया। ये आपको मैं जब पढ़ाया था ना, देखो 1 जैसे ये इनपुट है, मेरा डेटा 1 है 1 1 0 0, ठीक है। तो आप सीरियली इनपुट जब देते हो तो सबसे पहले इसको दोगे t इज इक्वल टू 0 सेकंड में, फिर आप इसको दोगे t इज इक्वल टू 1 सेकंड में विद सम डिले, दैट मींस विद सम डिले ऑफ 1 सेकंड। ये दोगे आप t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, और ये दोगे आपको t इज इक्वल टू 3 सेकंड में। तो ये टाइम, ये हम लोग को इसको उससे नहीं मिला के चलना है, जो कि आपका साइक्लिक कोड पढ़े थे जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल से कन्वर्ट करते थे, उसमें नहीं सोचना है। आपको इसको ऐसा समझना है कि 1 सेकंड में पहला बिट आया, दूसरे सेकंड में दूसरा बिट आया, फिर सेकंड सेकंड में फिर तीसरा बिट आया, और चौथे सेकंड में फिर चौथा बिट आया, इस तरीके से सोचना है। तो अगर हम लोग t इज इक्वल टू 1 पे पहला बिट दे रहे हैं मतलब 1 हो गया, फिर सब विद सम डिले दे रहे हैं मतलब 1 प्लस डी हो गया, फिर ये वाला d 0 इंटू डी स्क्वायर हो गया, और ये वाला हो गया 0 इंटू डी क्यूब, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा था, 1 प्लस डी लिख रहा था,
या फिर 1 + x लिख रहा था। अब क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको सीधा अगर सर नहीं समझ में आ रहा है, सर हाँ, U1 U2 एक बार बताइए ऊपर से, कोड से U1, आप किए थे ना, बाइनरी ऊपर ऊपर। अच्छा U1 U2, तो अल्टरनेट लिया हो ना यार, अल्टरनेट इनपुट्स लिया हूँ। ये ओवरऑल इनपुट दिया हुआ है, तो आप कम्यूटेटर सर्किट यूज कर रहे हो। कम्यूटेटर सर्किट यूज कर रहे हो मतलब एक पहला लेगा फिर दूसरा लेगा, फिर पहला लेगा फिर दूसरा लेगा, पहला फिर दूसरा, U1 एंड U2। तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट बिट्स को लिख लो। तो पहला बिट U1 हो गया और अल्टरनेट बिट्स लेते जाओ, ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। क्लियर है? यस सर। U1 हो गया। और अगर ये समझ में अगर आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही है तो इसको जस्ट इनवर्स लाइक्स, जो साइक्लिक पॉलिनोमियल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उसको जस्ट उल्टा समझा करो। ठीक है, तो यहां से लिया करो, ये कांस्टेंट है, फिर ये एक्स वाला है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है। इस तरीके से उल्टा लेके चलोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो ये हो गया। तो आपका आउटपुट जो v ऑफ x आया वही आया। अब इसको देख लेते हैं, ये v ऑफ x भी अल्टरनेट होगा, सीधी सी बात है। जो v ऑफ x निकला वो भी अल्टरनेट होगा, जैसे मेरा इनपुट अल्टरनेट था। तो अगर हम लोग इसको बिट्स के फॉर्म में लिखें, क्योंकि 3 आउटपुट है, तो डेट मीन्स 3 आउटपुट्स दिख रहे हैं आपको। एक तो v1 दिख रहा है, एक तो v2 दिख रहा है। अब ये v1 v2 v3 अल्टरनेट है, समझ रहे हो, क्योंकि अल्टरनेट इनपुट्स। तो ये आ गया आपका, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 प्लस विथ 3 बिट्स ऑफ डिले, तो 1 0 0 1। ये आपका 0 0 0 एंड 0। और ये आपका पहला बिट विथ डिले बिट एंड ये हो 0 0। ये निकल गया आपका। अब पॉइंट ये है कि आउटपुट भी तो अल्टरनेट आएगा, v1 v2 v3, v1 v2 v3। तो इसमें v1 क्या है, v2 क्या है, v3 क्या है, ये कैसा पता चले? आप क्या करोगे, अल्टरनेट बिट्स को लिखते जाओगे। ठीक है, तो पहला बिट यदि मैं लिखूं, अल्टरनेट बिट्स v1 की बात करूं, v2 की बात करूं, v3 की बात करूं, तो अल्टरनेट बिट्स को मैं मान लेते हैं, ये पीले कलर से दिखा रहा हूं। तो ये पहला बिट हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा बिट हो गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये पहला बिट हो गया, फिर ये दूसरा बिट हो गया, ये तीसरा बिट हो गया। तो ये v1 1 0 1। फिर बात करें ये वाला, v2 क्या होगा, 0, फिर 0 एंड फिर 1, तो 0 0 1। ठीक, एक बिट ये हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। सर अल्टरनेट, V1 के लिए फर्स्ट बिट को लेना है क्या? हाँ फर्स्ट हाँ, V1 के लिए जैसे 1 0 1। यस सर। फिर ये 0 0 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और लास्ट वाला फिर से v1 बन जाएगा, v1 v2 v3 आउटपुट आ गया, फिर से v1 आ जाएगा, जो कि आपका 1 0 0 होगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट जो होगा, v इज नथिंग बट 1 0 1 0 0 1 0 0 0 and the next output is 1 0 0। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मेरे ख्याल से ये इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ समझाने के लिए। खैर, अल्टर, आप क्या देख रहे हो, पहले पहले बिट्स को देख रहे हो, डेट इज v1,
फिर सेकंड बिट्स को देखा V2, फिर थर्ड बिट को देखा, फिर V3, और फिर से नेक्स्ट बिट को देखा, दैट इज V4। क्योंकि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो सारी चीज आ रहे हैं, सारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको जो है फर्स्ट बिट लोगे तो V1 होगा, सेकंड बिट लोगे तो V2 होगा, थर्ड बिट को लोगे तो V3, और फोर्थ बिट फिर से V1। ये होगा। तो पहला आउटपुट आया V1, फिर V2 आया, फिर V3 आया, फिर से V1 हुआ है, फिर V2 आया, फिर V3 आया, कुछ इस तरीके से आता जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया एक। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जनरेटिव फंक्शन के थ्रू सॉल्व करना मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट को। और नेक्स्ट है आपका सीक्वेंशियल डिकोडिंग। तो डिकोडिंग दो टाइप से होता है, मतलब डिकोडिंग मतलब जो भी आपका मैसेज था वो मैसेज जो आपने बिट यूज किया था, प्रीवियस इनपुट बिट्स को हटा के जो भी मैसेज है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये तो आपका डिकोडिंग पार्ट, ये तो आपका इनकोडिंग पार्ट, ये आपका इनकोडिंग पार्ट, आपने इनकोडिंग करके भेज दिया, ठीक है। डिकोडिंग क्या है, मेरे को U1 मिलना चाहिए, मेरे को मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग डिकोडर को देख रहे हैं कि एक्चुअल मैसेज हमको जब डिकोड करना है, एक्चुअल मैसेज देखना है, तो वो कैसे आए। तो डिकोडिंग, दो प्रकार से होता है, एक तो सिक्वेंशियल डिकोडिंग। सिक्वेंशियल डिकोडिंग मतलब एक एक बिट्स को देखना, या कुछ बिट्स के फॉर्म को देखना, दो बिट्स को देख लो, तो सिक्वेंशियल डिकोडिंग हो गया। और एक होता है विटरबी डिकोडिंग। तो विटरबी डिकोडिंग, ठीक है। तो सिक्वेंशियल डिकोडिंग और विटरबी डिकोडिंग देखना है, कन्वोल्यूशनल कोड को कैसे डिकोड किया जाता है, तो ये है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। तो आप क्या देख रहे थे अभी तक, जो क्वेश्चन में देख रहे थे, अंदर का सिस्टम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप जो है 1/2 इनकोडर देख रहे थे, या फिर कन्वोल्यूशनल इनकोडर। उसमें क्या हो रहा था, आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आप एक इनपुट दे रहे थे, ठीक है। इनपुट को मेरे ख्याल से मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा था, 1011 याद होगा, 1011 में इनपुट दे रहा था, और मेरे को आउटपुट 2 बिट्स के फॉर्म में मिल रहा था, 2 बिट्स के फॉर्म में, याद है सभी को। एक X1 ऑफ अपर और एक X1 ऑफ लोअर, याद है सभी को। तो कुछ मतलब 2 बिट्स 5 बिट्स थे, और कुछ हमको 1 बिट का 2 बिट में कन्वर्ट हो रहा था, याद है सभी को। ये लो क्वेश्चन, दोबारा डायग्राम बनाना नहीं चाह रहा हूँ, ये लो क्वेश्चन याद है ना सबको। Yes, sir. ठीक है। तो एक X ऑफ अपर और एक X ऑफ लोअर, तो आप लोग को याद होगा ये क्वेश्चन। तो ये तो आपके इनकोडर सर्किट है, इनकोडर सर्किट था। आप 5 बिट दे रहे थे, तो कुछ X1 में 7 बिट आ रहे थे और X2 में 7 बिट आ रहे थे। तो ये अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक्चुअल मैसेज देखना है कि मैसेज मेरा 1011 आना चाहिए, कहाँ पे डिकोडर में आना चाहिए। आपने इनकोड करके तो भेज दिया, इनकोड करके 7-7 बिट के फॉर्म में तो भेज दिया, 7 बिट इधर और 7 बिट इधर, लेकिन मेरे को एक्चुअल मैसेज जानना है कि मैसेज क्या है मेरा, ठीक है। ये तो आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 7-7 बिट के फॉर्म में भेज दिया, लेकिन मेरा मैसेज जो था 1011 था, वो मेरे को रिट्रीव करना है। समझ में आ गया डिकोडर का कंसेप्ट? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिक्वेंशियल डिकोडर पहला लिख लेते हैं, सिक्वेंशियल डिकोडिंग, सिक्वेंशियल डिकोडिंग, ठीक है। सिक्वेंशियल डिकोडिंग में पहले इनकोडिंग में क्या हुआ था, इनकोडिंग में एक बिट जो है 2 बिट में कन्वर्ट हो गया, एक बिट जो है 2 बिट में कन्वर्ट हो गया, डेट मीन्स हाफ 1/2 कन्वोल्यूशनल इनकोडर से हमने एक बिट मैसेज को 2 बिट में कन्वर्ट करके भेज दिया।
अब इस 2 बिट को मेरे को 1 बिट बनाना है, यही हो गया आपका सीक्वेंशियल डिकोडिंग। तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन? तो आप क्या करोगे, कई सारे बिट्स को देखोगे, उसके 1 बाई 1 उसके बिट्स को 2 बिट्स एट ए टाइम देखोगे। कैसे? मान लेते हैं मेरा जो बीट है वो 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 है, ये मेरा बीट है। मतलब मैं 2 बिट्स 2 बिट्स लिया, फिर 2 बिट्स लिया, फिर 2 बिट्स लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया और फिर 2 लिया। दोनों बिट्स को मैं देखूंगा क्या ये बिट सही है कि नहीं, और ये दोनों बिट्स को देख के मैं अपना एक्चुअल मैसेज बनाऊंगा कि क्या मैसेज ट्रांसमिट किया गया होगा। ठीक है, ऐसे करके मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या देखोगे जनरली, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई धमतरी से है, यहाँ पे धमतरी से है या फिर कांकेर से, कांकेर से जगदलपुर है, कोई जगदलपुर, कांकेर से जगदलपुर गए हो? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा समझो कि मैं कांकेर से जगदलपुर जा रहा हूँ। मान लीजिए मेरा जगदलपुर में एग्जाम, या फिर मान लो कोई जगदलपुर में एग्जाम है आपका और आप कांकेर के रहने वाले हो। मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहा हूँ, कांकेर ले रहा हूँ, हो सकता है आप रायपुर से भी आए हो, तो मैं कांकेर ले रहा हूँ। तो एक तो ये है कि आप डायरेक्ट कांकेर से, ये कांकेर से अपना केसकाल गए, केसकाल से कोंडागांव गए, कोंडागांव से जो है अपना जगदलपुर पहुंच गए। लेकिन आपको आपको किसी ने बताया कि ये इस इधर जो है रास्ता बंद है, आप इधर से ना जाएं। आपको किसी ने बोल दिया, बोल दिया कि आप जो पखांजूर होके चल दो। ठीक है, तो आप क्या किए, इस रास्ते में पहुंच गए, और इस रास्ते से पहुंच के जो है इधर मतलब नारायणपुर होते हुए जा रहे हो, नारायणपुर होते हुए जा रहे हो और पहुंच रहे हो। तो आप क्या देखते हो, जब भी जाते हो तो किलोमीटर माइल्स देखते हो कि भाई जगदलपुर कितना डिस्टेंस बचा। आपका जो देखने का तरीका होगा कि किलोमीटर माइल क्या है, समझ रहे हो? लैंडमार्क, लैंडमार्क को देखोगे कि यहाँ से कितना दूरी है। तो किसी ने बोल दिया कि यार ये नारायणपुर होके जाओ, डिस्टेंस कम पड़ेगा, समझ रहे हो? डिस्टेंस जो है कम पड़ेगा, तो आप क्या किए, इधर से चल दिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या आपके साथ कि आप इधर से जा रहे थे कि मान लीजिए आपका सामना क्या हो गया, नक्सलाइट से हो गया। आप कुछ देर गए, आपका सामना सामना नक्सलाइट से हो गया, तो आप क्या करोगे, सीधी सीधे भैया इसमें क्या बोलना चाहिए, होशियारी इसी में ही है कि इस रास्ते से फिर वापस चल दिया जाए, इस रास्ते से फिर वापस चल दिया जाए, यही होशियारी। सही डिसीजन तो यही है कि इस रास्ते से वापस चल दिया जाए। ठीक है, मैं और यदि मिल भी गया तो बोल सकते हो कि एग्जाम देने आया था, ऐसा करके फिर वापस चल दिया। ठीक है, अब आप सोचे कि यार यहाँ से मैं कुछ दूसरा रास्ता लेके चलता हूँ, तो मैं इसको फिर से नीले कलर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप सोचे या इस रास्ते से जाता हूँ तो होगा, मतलब पहुंच जाऊंगा कुछ इस तरीके से, मैं जगदलपुर पहुंच जाऊंगा। दिमाग में आया कि मैं कांकेर तक वापस नहीं जाता, मैं काम करता हूँ इस पाथ से। जो मेरे 2 पाथ थे, तो एक पाथ में तो मेरे को नक्सली मिल गए, और दूसरे पाथ से जो है मैं जाऊंगा तो मैं शायद जगदलपुर पहुंच जाऊं, हो सकता है ये रास्ता सही है। तो आपने दिमाग लगाया कि चलो इधर से चल लेते हैं। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक ऐसा मिला कि आपको पूरे का पूरा जो है वाटरफॉल मिल गया, वाटरफॉल मिल गया। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आया चलो यार कांकेर ही जाते हैं। फिर कांकेर से मान लो चलो इस रास्ते से जाऊंगा बोल रहा है, तो फिर इस रास्ते से गया तो फिर नदी मिल गई, फिर किसी और रास्ते से गया तो पहाड़ मिल गया, समझ रहे हो? तो फिर आप सोचे यार कि ठीक है अब इसी रास्ते से चला जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो, फिर आपके दिमाग में आया चलो इस रास्ते से चला जाए। तो जब इस रास्ते से आप गए तो फाइनली आप क्या पहुंच गए, जगदलपुर पहुंच गए। आपने सोचा कि मैं कम डिस्टेंस से जाऊंगा, लेकिन आपको कई बार टू एंड फ्रो करना पड़ा। ये चीज समझ में आएगी कंडीशन? ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। तो आप क्या कर रहे हो, पूरी कहानी ये है कि आप क्या कर रहे हो, एक पाथ में जाते हो, उस पाथ में कुछ ना कुछ आपको एरर मिल जाता है कि यार ये पाथ में कभी नक्सली मिल गए, कभी उस पाथ में नदी मिल गया, कभी उस पाथ में पहाड़ मिल गया, कभी उस पाथ में झरना ही मिल गया, जलप्रपात मिल गया। तो आप उस पाथ को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, डिसीजन लेते हो कि मुझे रिट्रेस करना है, मतलब जो पाथ मैं ट्रेस करके आया था मुझको रिट्रेस करना है। तो उस पाथ को आप बैक बैक टू दी दैट पाथ
जहाँ लैंडमार्क पे जाते हो जहाँ पे आपने छोड़ के गए थे। तो ये लैंडमार्क था, ये पाथ छोड़ दिया, फिर ये पाथ छोड़ दिया, फिर ये पाथ छोड़ दिया, फिर ये पाथ छोड़ दिया, फाइनली आपको एक पाथ मिला, ठीक है, जहाँ पे आपका लैंडमार्क था ये, फाइनली आप इस पाथ में जाते हो। तो जिस पाथ में जाते हो, डिकोडर क्या करता है, एक पर्टिकुलर पाथ पकड़ता है, वो मान के चलता है कि चलो यार इस आउटपुट में चलते हैं कि ये हो सकता है मेरा मैसेज, मान के चलता है कि ये मैसेज हो सकता है। उसमें गया तो वहां पे उसको एरर मिला, तो डिकोडर क्या करेगा, उस पाथ से रिट्रेस करेगा, मतलब वापस पहुंच जाए, फिर कोई और पाथ देखेगा। उस पाथ में देखा कि एरर आ रहा है, मैसेज सही नहीं है, जैसे ही देखा कि इस पाथ में भी एरर है, तो फिर से वो बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, डिकोडर भी इसी तरीके से कार्य करता है, ठीक है। एक पाथ को गिव अप करेगा, अगर एरर मिल गया तो गिव अप कर देगा डेट पाथ, फिर उस पाथ में वापस जाएगा, फिर दूसरा पाथ पकड़ेगा, अगर फिर उसमें एरर मिल गया तो फिर रिट्रेस बैक, फिर देन गिव अप। और जहां पे उसको मिनिमम एरर मिलेगा, जिस पाथ में उसको मिनिमम एरर मिलेगा, कि हम लोग डायरेक्टली कांकेर से जगदलपुर जा रहे थे यूजिंग दी नेशनल हाईवे, तो ये जो पाथ है जिसमें मिनिमम एरर है, मिनिमम चांसेस ऑफ पहाड़, मिनिमम चांसेस ऑफ लैंड, सॉरी वाटरफॉल, नदी, तो उस पाथ में जाके वो एक्चुअल जो पाथ है वो पहुंचा और उसने डिकोड कर लिया। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये कहानी बताने का मतलब ये था कि डिकोडर कैसे काम करता है ये बताने का था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो सॉरी इसी में देख लेते हैं एग्जांपल। ये थ्योरेटिकल रूप में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल आएगा भी तो, और मेरे जैसा व्यक्ति प्रैक्टिकल भी दे सकता है। तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने मैसेज क्या लिया, 0110 0 0 0 1 0 1 एंड 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो दो बिट्स के फॉर्म में ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको दो दो बिट्स के फॉर्म में क्यों लिया। इसको हम लोग जो है डिकोडर जो चेक कर रहा है, डिकोडर को जो पाथ चेक करना है वो दो दो बिट्स के फॉर्म में क्यों चेक कर रहा है। तो 2 बिट्स चेक कर रहा है डिकोडर। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोगों ने ट्रेलिस बनाया था, तो ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये इस इनकोडर के ले रहा हूँ। ये जो इनकोडर, जो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था इस यूनिट का, तो इस डिकोडर में आपके दो आउटपुट्स आ रहे हैं, मतलब 2 बिट से 2 बिट आपका सिंबल है और एक्चुअल मैसेज क्या है, 1 बिट का है, इसलिए मैं दो दो बिट ले रहा हूँ। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो है, फ्लिप फ्लॉप के केवल दो ही स्टेट हैं, मतलब दो ही आउटपुट हो सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप के दो ही आउटपुट हो सकते हैं। या तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या तो 1 0 होगा, या तो 1 1 होगा। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो आपको याद होगा कि मैं ट्रेलिस, कोड ट्रेलिस बनाता था। कोड ट्रेलिस में जो स्टेट थे, ए, एक बी हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। तो ए से ए जाता था, ठीक है, ए से ए हो गया, फिर ए से कहा जाता था बी। ठीक है, जब हम लोग कोड ट्रेलिस बनाए थे, तो ये हमारा काम आएगा, ये हमारा काम आएगा डिकोडर में, ए से बी। फिर आउटपुट 0 0 विद आउटपुट 1 1। फिर बी से सी स्टेट में विद आउटपुट 1 0, एंड बी से डी स्टेट में विद आउटपुट 0 1। ठीक, तो ये हो गया डिकोडर का पाथ। डिकोडर ए स्टेट से ए में जा सकता है, ए से बी जा सकता है, ए से सी नहीं जा सकता है। डिकोडर जो है ए से सी नहीं जा सकता, बी से सी जा सकता है, बी से डी जा सकता है, लेकिन बी से ए नहीं जा सकता और बी से बी नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिकोडर, अगर जो आपका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो हम लोगों ने डिकोडर सर्किट में जो बना रहे हैं, अगर सी स्टेट में है आपका फ्लिप फ्लॉप, तो सी से कहा जाएगा, एक तो ए में जा सकता है विथ आउटपुट 1 1, और एक तो सी से डी में जा सकता है विथ आउटपुट 0 1। क्लियर हो रहा है? यस सर। सी से डी में क्या था यार, सी से डी में देख लेता हूँ। सी से डी नहीं जाता था, सी से बी जाता था, तभी ये गलत लग रहा था मुझे।
डिकोडर सी से बी जा सकता है। विद आउटपुट 0 0। और इसी तरीके से आपका ये सी हो गया और सी से डी जो है वाला पाथ है आपका ये वाला, और सी डी से सी विद आउटपुट 0 1 एंड 1 0। तो ये आपका काम आएगा इन डिकोडर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो जो ऐसा बोल, इसको अब जो मोमेंट है, मतलब मैं बोलूंगा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ए से ए जा सकता है या फिर ए से बी जा सकता है, एक तरीका बोलने का ये है। लेकिन मैं जब डिकोडर में बोलूंगा तो इस चीज को ऐसे बोलूंगा कि जो मेरा ट्रेलिस है वो ए से ए जाएगा या फिर ए से बी जाएगा। जो डिकोडर का जो पाथ है, डिकोडर जो डिसीजन लेगा वो ए से ए जा सकता है या फिर ए से बी जा सकता है। इस तरीके से डिकोडर डिसीजन लेगा कौन सा पाथ उसको कवर करना है, और ऐसा पाथ वो कवर करेगा जिसमें मिनिमम एरर है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। तो क्या करें, तुम लोगों के पास समय है तो इस मतलब इसको समझाऊं कि नेक्स्ट क्लास में देखते हैं? बताओ। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो इस डायग्राम को कॉपी में बना लेना, कॉपी में पहले बना लेना, और उसका फिर हम लोग देखेंगे कैसे डिकोडर जो है एक्चुअल मैसेज को निकाल के दिखाएगा, डिकोडिंग करके दिखाएगा। एक्चुअल कैसे डिकोडर डिकोडिंग करके दिखाएगा। ठीक है।